Hello student, today we are going to start chapter number 5 Coal and Petroleum of class 8th Science. We use various material for our basic needs. हम अपने basic need के लिए बहुत सारे material का use करते हैं. Some of them are the found in nature and some have been made by human efforts. कुछ एक तो हमें nature से मिल जाते हैं और कुछ एक जो है human beings अपने effort से बनाते हैं. In this chapter we will discuss about the natural resources. इस चैप्टर में हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे जो हमें मिलते हैं नेचर से. लेट्स रीड द चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम. First, we will discuss about the natural resources. Now, natural resources. Resources which get from the nature are called the natural resources. ऐसे resources जो हमें nature से मिल रहे हैं, हम उन्हें natural resources कहते हैं. For example, coal, पेट्रोलियम, एयर, वाटर, सोइल एक्सेट्रा. नेचुरल रिसोर्सेज को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लिमिट्स. नाउ फर्स्ट इज द इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड exhaustible natural resources. Some natural resources are available in huge quantity and cannot be finished by human activity. ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है और ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से वो ख़त्म नहीं हो सकते हैं. सच नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड एज द इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. फॉर एग्जांपल एयर, वाटर एंड सनलाइट. ऐसे रिसोर्सेज जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते हैं उन्हें हम इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, जैसे कि एयर है, वाटर है और सनलाइट है. सेकेंड वन इज द एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. सम नेचुरल रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी एंड कैन बी फिनिश्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी. सच रिसोर्सेज आर कॉल्ड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. फॉर एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम एंड मिनरल्स. ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी जो है वो लिमिट है, उनकी एक लिमिटेशन है कि हम उस लिमिटेशन को अगर पार कर जाते हैं तो वो नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे. ऐसे रिसोर्सेज को हम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. फॉर एग्जांपल कोल, कोयला, पेट्रोलियम एंड मिनरल्स. नेक्स्ट टॉपिक इज फॉसिल फ्यूल. Coal and petroleum are formed from the dead remains of the plant and the animals which got buried millions of years ago. Due to this, the coal and the petroleum are formed and these are known as the fossil fuel. बहुत साल पहले कुछ एक्टिविटी की वजह से जो एनिमल्स और प्लांट्स के रिमेन्स थे वो धरती के नीचे, सॉइल के नीचे दब गए थे, जो बाद में कन्वर्ट हो गए कोल और पेट्रोलियम में. इसीलिए कोल और पेट्रोलियम को हम फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं. नाउ व्हाट इज फॉसिल? Dead remains of the organism which are more than the 10,000 year old are called the fossil. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो 10,000 साल पहले मर चुके हैं, उनके जो रिमेन्स होते हैं, अगर हमें अर्थ में वो मिलते हैं तो हम उन्हें फॉसिल्स कहते हैं. Coal is a fossil fuel. It is hard as stone, black in color and is mainly composed of carbon. जो कोल होता है वो फॉसिल फ्यूल है. वो बिल्कुल पत्थर की तरह सख्त है. उसका जो कलर है वो ब्लैक है और ये मेनली कार्बन से बना होता है. इट इज़ मेनली composed of carbon. Now, formation of coal. There were dense forests in low-lying areas on Earth about 300 million years ago. Those forests got buried under the soil due to the natural process. कुछ नेचुरल प्रोसेस की वजह से ये जो फॉरेस्ट था वो सोइल में दब गया. 4 layers of the soil were deposited on these buried forests in due course of the time. धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे समय बीतता चला गया तो इन बरीड फॉरेस्ट के ऊपर सोइल की लेयर जो थी वो डिपॉजिट होती रही. Those plants were converted into coal due to the intense pressure and heat inside the earth. अब ये जो प्लांट्स थे वो धीरे धीरे कोल में कन्वर्ट हो रहे थे. किसकी वजह से?
कि जो प्रेशर उसके ऊपर सोइल की वजह से पड़ रहा था, एक तो वो था कारण, और दूसरा जो हीट अर्थ में प्रेजेंट होती है उसकी वजह से ये प्लांट जो थे कोल में कन्वर्ट हो गए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द carbonization. The process of the conversion of the vegetation into coal is called the carbonization. The buried plants underwent carbonization and changed into coal. जो प्रोसेस है जिसमें कि जो भी वेजिटेशन है अगर वो कन्वर्ट हो जाती है कोल में, तो इस प्रोसेस को हम कार्बोनाइजेशन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेस ऑफ द कोल। कोल बर्न इन एयर टू प्रोड्यूस द हीट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कोल इज यूज्ड एज द फ्यूल बिकॉज इट प्रोवाइड द हाई अमाउंट ऑफ द हीट। जो कोल होता है जब हम उसे जलाते हैं तो वो हीट और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। कोल को हम एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत ही हाई अमाउंट में हीट को प्रोवाइड करता है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स CO2। कोल वाज यूज्ड एज ए फ्यूल इन द स्टीम इंजन। स्टीम इंजन में हम कोल को एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द थर्मल पावर प्लांट्स स्टिल यूज़ द कोल एज द फ्यूल। बहुत सारे ऐसे थर्मल पावर प्लांट्स हैं जहाँ पे अभी भी कोल को ही एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है। कोल इज स्टिल बीइंग used as kitchen fuel in the some household dhabas and the restaurant. अभी भी कोल को हम किचन फ्यूल की तरह भी यूज़ करते हैं। मैनी यूजफुल प्रोडक्ट लाइक द कोक, कोल तार एंड कोल गैस आर मेड बाय द प्रोसेसिंग कोल। जब हम कोल की प्रोसेसिंग करते हैं तो हमें कोक मिलता है, कोल तार मिलता है एंड कोल गैस मिलती है। नाउ फर्स्ट इज द कोक। Coke is almost pure form of carbon. It is tough, porous and black. Coke is used in manufacture of the steel and the extraction of many metals. अब हमने पढ़ा कि कोल की जब हम प्रोसेसिंग करते हैं तो हमें कोक मिलता है, कोल तार मिलता है और कोल गैस मिलती है। अब फर्स्ट जो है वो कोक है। कोक जो है वो ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म होता है कार्बन का। ये काफ़ी टफ होता है, पोरस होता है और ब्लैक होता है। पोरस का मतलब है कि उसमें हल्के हल्के जो हैं वहाँ पे होल्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। कोक का यूज़ हम स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं और बहुत सारी मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में भी कोक का यूज़ किया जाता है। नाउ सेकंड वन इज़ द कोल तार। इट इज़ ब्लैक थिक लिक्विड विद एन अनप्लीजेंट स्मेल। ये बहुत ही थिक होता है, इसका कलर ब्लैक होता है और ये लिक्विड फॉर्म में होता है और इसकी जो स्मेल होती है बहुत ही अनप्लीजेंट होती है, मतलब अच्छी नहीं होती है। कोल तार इज मिक्सचर ऑफ द अबाउट 200 सब्सटेंसेस। कोल तार जो है वो 200 सब्सटेंसेस का एक मिक्सचर है। इट इज़ यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर द मेकिंग द वेरियस आइटम लाइक द सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोसिव, परफ्यूम्स, प्लास्टिक, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटीरियल्स, रूफिंग मटीरियल्स, नैफ्थलीन बल्ब्स एक्सेट्रा। जो कोल तार होता है वो एक कच्चे मटेरियल की तरह हम यूज़ करते हैं ताकि बहुत सारे आइटम्स जो हैं हम उससे बना सके, जैसे कि सिंथेटिक डाई हो गया, ड्रग्स हो गई, एक्सप्लोजिव हो गए, परफ्यूम्स हो गए, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक मटेरियल एंड आल्सो रूफिंग मटेरियल एंड नेफ्थलीन बल्ब्स, they are formed from the coal tar. It is used for making the surface of the road. रोड के सरफेस को बनाने के लिए भी हम कोल तार का यूज़ करते हैं। नाउ बिटुमन, अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, हैज़ ऑलमोस्ट रिप्लेस द कोल तार फॉर मेकिंग द रोड सरफेस। अब एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट जिसका नाम बिटुमन है उसने ऑलमोस्ट कोल तार को बिल्कुल पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया है। अब हम रोड मेकिंग के लिए बिटुमन का यूज़ करते हैं, ना कि कोल तार का। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द कोल गैस। कोल गैस इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ द कोक फ्रॉम द कोल। जब हम कोल में से कोक को निकाल रहे होते हैं तो हमें कोल गैस मिलती है। कोल गैस इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल इन द मैनी इंडस्ट्रीज विच आर सिचुएटेड नियर कोल माइंस। कोल गैस को हम एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं ऐसी बहुत सी इंडस्ट्रीज में जो कि कोल माइंस के नज़दीक प्रेजेंट होती हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ पेट्रोल। पेट्रोल इज़ ए फ्यूल विच इज़ यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द पेट्रोलियम। जो पेट्रोल है वो भी एक फ्यूल है जिसे हम ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करते हैं। हम अपनी कार में, बसेस में, अपने बाइक में, अपनी स्कूटी में पेट्रोल का यूज़ करते हैं। और ये जो पेट्रोल है वो हमें मिलता कहाँ से है?
वो मिलता है हमें पेट्रोलियम से। नाउ व्हाट इज अ पेट्रोलियम? पेट्रोलियम इज अ डार्क एंड द विस्कस लिक्विड विद अनप्लेजेंट स्मेल, इट कम्स फ्रॉम ऑयल वेल्स। जो पेट्रोलियम होता है वो बहुत ही डार्क कलर का होता है, विस्कस लिक्विड होता है और इसकी जो स्मेल है वो भी बहुत ही अनप्लेजेंट होती है। यह हमें ऑयल्स माइन से मिलता है। Now next topic is the formation of the petroleum. Organisms which live in the seas and the ocean millions of the year ago got buried under sand and clay. कई मिलियंस ईयर अगो क्या हुआ कि जो भी ऑर्गेनिज्म सी और ओशन में प्रेजेंट थे वो सैंड और क्ले के नीचे दब गए, कुछ नेचुरल प्रोसेस की वजह से। या तो अर्थक्वेक आया होगा या फिर कोई और ऐसी नेचुरल प्रोसेस वहाँ पे हुआ होगा जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिजम्स थे वो सैंड और क्ले के नीचे दब गए। Those organisms got converted into the petroleum and the natural gas due to the high pressure and high temperature and due to the lack of the oxygen. ये जो ऑर्गेनिज्म थे वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो गए। दिस इज बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। और तीसरा कारण ये था कि वहाँ पे जो ऑक्सीजन थी वो प्रेजेंट नहीं थी, जिसकी वजह से जितने ऑर्गेनिज्म वहाँ पे बरीड हुए वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो गए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द रिफाइनिंग ऑफ द पेट्रोलियम। Crude oil is not very useful, rather it needs to be refined to obtain the useful product, that is petroleum from oil wells is sent to oil refining for processing. Petroleum is subjected to the fractional distillation. In the oil refining, various constituents of the petroleum get separated during this process. The now refining जो होती है पेट्रोलियम की, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो पेट्रोलियम है, जो क्रूड ऑयल है, हम उसको वैसे ही यूज़ नहीं कर सकते हैं, हमें उसमें से यूज़फुल प्रोडक्ट को अलग करना पड़ता है। इसके लिए हम उसको ऑयल वेल से ऑयल रिफाइनरीज में भेजते हैं ताकि वहाँ पे उसका प्रोसेस किया जा सके और हमें यूज़फुल प्रोडक्ट जो है वो मिल सके। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से पेट्रोलियम में से डिफरेंट जो वेरियस कंस्टिट्यूट्स हैं पेट्रोलियम के, उसको सेपरेट आउट किया जाता है। द फॉलोइंग टेबल शोज द कंस्टिट्यूट्स ऑफ द पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस। जो फॉलोइंग टेबल है वो दिखाता है कि पेट्रोलियम के कंस्टिट्यूट्स क्या क्या हैं और उनके यूजेस क्या क्या हैं। नाउ कंस्टिट्यूट्स ऑफ द पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस। फर्स्ट इज द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, दैट इज द एलपीजी। इट इज़ अ फ्यूल फॉर द होम एंड इंडस्ट्रीज। होम और इंडस्ट्रीज में एज ए फ्यूल जो हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज द पेट्रोल, फ्यूल फॉर द मोटर व्हीकल्स, एविएशन फ्यूल्स, सोलवेंट फॉर ड्राइंग, क्लीनिंग। नाउ जो मोटर व्हीकल्स हैं उसमें हम इसको एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं, एविएशन फ्यूल की तरह हम इसको यूज़ करते हैं और ड्राई क्लीनिंग के लिए भी हम एज ए सोलवेंट पेट्रोल को यूज़ करते हैं। कैरोसिन, फ्यूल फॉर स्टोव्स, लैंप्स एंड जेट एयरक्राफ्ट्स। स्टोव के लिए, लैंप्स के लिए और जेट एयरक्राफ्ट के लिए एज ए फ्यूल हम कैरोसिन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज द डीजल, फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स, जनरेटर एंड रेल इंजन्स। जो डीजल है वो हैवी मोटर व्हीकल्स के लिए फ्यूल का काम करता है, जनरेटर्स के लिए फ्यूल का काम करता है और रेल इंजन में भी डीजल को एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं। नाउ लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स एंड बिटुमन। लुब्रिकेशन के लिए हम पैराफिन का यूज़ करते हैं, ऑइंटमेंट में हम यूज़ करते हैं, कैंडल, वैसलिन एक्सेट्रा जितना भी है उसमें हम पैराफिन का यूज़ करते हैं। पेंट, रोड सर्फिंग के लिए हम बिटुमिन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज फाउंड अलोंग विद द पेट्रोलियम इन द ऑयल वेल्स। Natural gas is used as a fuel and a raw material for making the fertilizer. जो नेचुरल गैस है वो भी हमें एज ए नेचुरल रिसोर्सेज ही मिलती है जो पेट्रोलियम के साथ ऑयल वेल्स में प्रेजेंट होती है। नेचुरल गैस को हम एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं। फॉर बीइंग यूज्ड एज द फ्यूल, नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। नेचुरल गैस को हम स्टोर करते हैं हाई प्रेशर के ऊपर ताकि हम उसको एज ए फ्यूल जो है यूज़ कर सके। Natural gas which is stored under high pressure is called the compressed natural gas, that is CNG. It is cleaner fuel than the petrol or the diesel. जो natural gas को हम compressed करके यूज़ करते हैं तो उस गैस को हम कहते हैं compressed natural gas
CNG, जो कि एक बहुत ही क्लीन फ्यूल है, पेट्रोल और डीजल से भी ज़्यादा। Natural gas is supplied from the oil wells to different location through a network of the pipeline. Natural gas को हम oils well से different location तक एक particular network जो pipes का होता है उसके थ्रू हम सप्लाई करते हैं। The HVJ हजारिया विजयपुर जगदीशपुर pipeline is an important network of the pipelines to supply the natural gas. It started from the Gujarat, Hajaria and end in the उत्तर प्रदेश जगदीशपुर। नाउ जो HVJ जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पाइपलाइन है जिसमें कि हजारिया से लेकर विजयपुर होते हुए जगदीशपुर तक ये पाइपलाइन बिछी हुई है। ये स्टार्ट होती है गुजरात हजारिया से और एंड करती है जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में। Now, next one is the drawback of fossil fuel. They are exhaustible resources and will be finished in near future. पहली सबसे बड़ी बात है कि ये exhaustible resources हैं। ये ऐसे natural exhaustible resources हैं जो limited हैं और वो कभी भी फ्यूचर में ख़त्म हो सकते हैं। Burning of the fossil fuel added the carbon dioxide to the atmosphere. Thus, the fossil fuel causes the environmental pollution. अब जब हम बर्न करते हैं फॉसिल फ्यूल को तो उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होती है, वो एटमॉस्फेयर में जाती है और पोल्यूशन जो है इन्वायरमेंट में क्रिएट होता है। एक्सेस लेवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट द ग्लोबल वार्मिंग। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सीड कर जाती है एक पर्टिकुलर लेवल के बाद तो वो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द चैप्टर Coal and Petroleum of class 8th. If you like my video, then please subscribe my channel, share and like it, and also press the bell icon to get the new notification of my next video. Jai Hind, Jai Bharat.